लेकर आया हूँ। जनवरी 2000 आया था और इस पेपर के अंदर दिखा रहा हूँ, जिसके साथ में आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा और साथ में यहाँ पर जितना भी आपका सॉल्यूशन है वो आंसर के साथ जो सीटेट की वेबसाइट पर डाले गए थे वही आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे आंसर आपको आपको ग्रीन कलर के टिक के साथ पता चलेंगे। जो भी ग्रीन कलर का टिक है इसका मतलब वो आंसर आपका राइट है। तो मैं क्वेश्चन के पेपर को आप आगे स्वेप करता चला जा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और देखिए कैसे कैसे इसके अंदर हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको जैन पियाजे से रिलेटेड था। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके पास जेंडर स्कीमा सिद्धांत पर आधारित है और इसका आंसर आपके पास नीचे दे रखा है। फिर एनईपी तो आपको दोनों ही पेपर में देखने को मिलती है, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे वो सेकंड हो, इसीलिए एनईपी और एनसीपी को दोनों को बहुत ध्यान से पढ़ के ज़रूर जाना चाहिए। इसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम से आधारित है। फिर ये पांचवा क्वेश्चन जो अधिगमकर्ता की सक्रियता पर आधारित था। और छठा क्वेश्चन ये आपके पास विद्यार्थी की गई त्रुटि के ऊपर आधारित है। फिर ये सेवन्थ क्वेश्चन आपके पास है। फिर सेवन्थ क्वेश्चन के बाद आपके पास यहाँ पर आपको एट्थ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर एट्थ के बाद ये आपके पास नाइन्थ क्वेश्चन है जो पैडागोलॉजी पर। ये 30 क्वेश्चन आपके पास होते हैं जो प्योरली पैडागोलॉजी पर और एक डिसीज़ पर जरूर है। देखिए डिसीज़ का ही क्वेश्चन है नेक्स्ट। फिर उसके बाद ये डिसीज़ के बाद ये 11th क्वेश्चन आपके पास है। 11th के बाद आपका 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन के बाद ये आपके पास जो है 13 क्वेश्चन आपके पास है। 13 के बाद ये आपका 14 क्वेश्चन आपके पास है और 14 के बाद ये आपका 15 क्वेश्चन आपके पास है। जो ग्रीन टिक से लगा है इसका मतलब वो आंसर आपका करेक्ट है। और ये जो आंसर की है ये सीटेट के द्वारा खुद ही जारी की गई है। तो ये वही पेपर है जिसमें आंसर की भी आपको मिली थी, मतलब पेपर देने के बाद जो आंसर की आती है वो है ये। और इसके साथ आपके क्वेश्चन भी हैं। तो 18 ये आपके पास हो गया, 19 ये आपके पास है, फिर 20 ये आपके पास है। ठीक है, 20 के बाद आपका 21 क्वेश्चन है। 21 के बाद आपका 22 क्वेश्चन आपके पास है। 22 के बाद 23 आपके पास क्वेश्चन है। 23 के बाद 24 आपके पास क्वेश्चन है। 24 के बाद 25 है। 25 के बाद 26 आपके पास है और 26 के बाद 27 जो समालोचनात्मक चिंतन में वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन है। फिर ये एक अवस्था पर जरूर आता है। 2-3 राइटर आपके पास जो होते हैं उन पे उनके सिद्धांत पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे सीटेट के दोनों पेपर में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जिसके अंदर आपको डायरेक्ट आंसर देना होता है। और ये 30 आपके पास क्वेश्चन है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवस्था पर आपको क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। फिर मैथ और साइंस का, चूँकि ये सेकंड पेपर है तो मैथ और साइंस मर्ज होकर के आती है। 60 क्वेश्चंस होते हैं इसके। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन 1 बाय 1 आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें ये साइंस का क्वेश्चन था। तो ये वाले आप साइंस के क्वेश्चन है। सबसे पहले आपके पास साइंस आएगी और आपने देखा होगा साइंस के अंदर ह्यूमन आई का चैप्टर है, मानव नेत्र, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन। फिर के बाद क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास ये है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है और 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। ये सभी साइंस के क्वेश्चन हैं। तो 30 क्वेश्चन के आसपास कुछ ये आपके पास साइंस और मैथ से रिलेटेड 60 के क्वेश्चन होंगे। जैसे ये आपके पास फिर साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी कोशिका से रिलेटेड है, ये आपका बीमारी से रिलेटेड है और ये आपका आईटी संबंधित इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है जो डिजिटल होने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आपका फिर से साइंस से रिलेटेड आगे। और फिर उसके बाद ये आपका फिर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। देन आफ्टर ये है, ये भी आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा गया है।
इसी टाइप से। तो जब भी आप पढ़ के जाएँ सी टेट को, तो इनसे रिलेटेड जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रिपीट तो कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट हाँ ये है कि आपको इन पेपर की सहायता से ये पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके का क्वेश्चन है। ये एक सिंपल और इजी क्वेश्चन है अगर किसी को आता है। फिर ये साइंस का है और ये आपका आमाशय पर आधारित है। फिर ये डायरेक्ट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, साइंस का ही है। ये भी आपका 20 क्वेश्चन साइंस का है। 21 फिर आप मीडियन से रिलेटेड है, मीन मीडियन मोड से। फिर इसके बाद 21 अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, जिसके अंदर दो अनुपात आपको दिए गए हैं और उन दोनों अनुपात से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और इसी टाइप के आपके पास क्वेश्चन भी होते हैं जिसके अंदर अनुपात दिया होगा या डायरेक्ट वैल्यू दी होगी, तो उससे भी वो क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। ये 24 आपके पास ये रहा 24 है। फिर ये आपका 25 है, ये अनुपात 22 था। फिर 23 आपके पास क्वेश्चन है। 23 के बाद 24 आपके पास क्वेश्चन है। 25 भी आपके पास है, देखिए एच सी एफ एलसीएम से रिलेटेड है। 26 आपके पास है, एच सी एफ एलसीएम से रिलेटेड नहीं है। ये भी मैथ का ही है, बट ये वैसा क्वेश्चन नहीं है। ये एक पैडागोलॉजी पर आधारित, मैथ पैडागोलॉजी पर आधारित है। फिर एन सी एफ से रिलेटेड है। फिर आपके बाद फिर वही कुछ साइंस कैरिकुलम से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर 29 क्वेश्चन आपके पास है, डायरेक्ट डिवाइड देना है। फिर उसके बाद फिर साइंस से रिलेटेड है पैडागोलॉजी पे। फिर ये आपके पास हो गया। फिर ये आपके पास है जो बेलन पर आधारित है, यह आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। फिर डायरेक्ट आपके पास 34 आ जाएगा। 34 आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन है, एरिया पूछा गया था। फिर उसके बाद एनसीपी से रिलेटेड है। फिर साइंस से फिर आ गया, फिर मैथ से आ गया। फिर ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। फिर ये आपके पास मैथ का क्वेश्चन है। देन आफ्टर ये आपके पास है और फिर आपके पास मैथ कंसेप्ट का ये क्वेश्चन है। देन आफ्टर ये है और फिर 43 आपके पास है। ये आपके पास थोड़ा सा पैडागोलॉजी पर आधारित क्वेश्चन है। ये भी आपके पास पैडागोलॉजी पर आधारित है, बट थोड़ा ट्रिक के साथ। मैथ भी है और पैडागोलॉजी भी है, मतलब मर्ज होकर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कुछ कुछ क्वेश्चन तो प्योर मैथ के होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन आपके पास पैडागोलॉजी प्लस मैथ और साइंस के होंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन मैथ का था, ये भी आपका साइंस का है। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। ये भी आपका साइंस का ही क्वेश्चन है। ये भी आपका साइंस का क्वेश्चन है। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। ये भी आपके पास मैथ प्लस साइंस दोनों मर्ज करके दिया गया है। ये आपके बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ये आपका फिर मैथ का आ गया है। ये फिर आपके पास साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का। ये फिर एनसीपी से रिलेटेड है, ये मैथ का क्वेश्चन है आपके पास। ये आपके पास फिर साइंस का क्वेश्चन है और फिर ये आपका मैथ साइंस का पार्ट ख़त्म हो गया 60 पर आकर के। फिर ये लैंग्वेज स्टार्ट होती है। पहली लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी चूज़ करी गई थी, तो ये पैराग्राफ के साथ उसका क्वेश्चन, फिर पैराग्राफ, वही पैराग्राफ, फिर उसके साथ उसका क्वेश्चन। क्योंकि ये ऑनलाइन हुए थे तो इसमें हर एक क्वेश्चन के साथ उसका पैराग्राफ और ज़रूर दिया गया था, और फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन पूछा गया था और उसका आंसर आपको नीचे देखने को मिल ही रहा होगा, ठीक है। ये देखिए 5th क्वेश्चन है। फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया है। फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो हर एक पैराग्राफ फिर उसके नीचे उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास हैं। तो जो ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर होता है उसके अंदर इसी टाइप से, इसी फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है कि ऊपर पैराग्राफ होगा, नीचे उसके क्वेश्चन होंगे, और गद्य पद दोनों ही होंगे। ये पद पर पैराग्राफ है, पद मतलब पोयम पर पैराग्राफ है, तो पोयम के पैराग्राफ के क्वेश्चन भी रिलेटेड यहाँ पर ज़रूर आपको मिलेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है, फिर ये पैराग्राफ आपके पास, फिर ये क्वेश्चन, फिर ये पैराग्राफ, फिर ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पास है। फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, फिर ये है। मतलब क्वेश्चन आपको जनरली सभी में मिलेंगे। पैराग्राफ के क्वेश्चन आपको 10 से 15 मिल सकते हैं। फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर ये डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26।
फिर 27 आपके पास है, 28 आप देख पा रहे हैं, 29 आप देख पा रहे हैं, 30 आप देख पा रहे हैं। फिर इसके बाद ये इंग्लिश, जो कि सेकंड लैंग्वेज आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो उसमें भी एक पैराग्राफ, फिर उसके नीचे उसका क्वेश्चन, फिर वही सेम पैराग्राफ, फिर उसका क्वेश्चन, फिर सेम पैराग्राफ, फिर उसका क्वेश्चन, फिर सेम पैराग्राफ, फिर उसका रिलेटेड क्वेश्चन, फिर उसका सेम पैराग्राफ, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर उससे सेम पैराग्राफ, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, सेम पैराग्राफ, फिर रिलेटेड क्वेश्चन, पैराग्राफ, फिर रिलेटेड क्वेश्चन, फिर पैराग्राफ, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए ये रहा। फिर उसके बाद पैराग्राफ, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास, फिर उससे पैराग्राफ और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास, फिर पैराग्राफ, फिर रिलेटेड क्वेश्चन, फिर पैराग्राफ एंड अगेन फिर रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास होते हैं। तो यानी कि पैराग्राफ और पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसके अंदर काफ़ी मिलते हैं। तो ये समझ लीजिए ये क्वेश्चन आपको 15 के आसपास, 15 के आसपास मिले हैं। देन आफ्टर फिर ये इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, फिर आपका आंसर। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश से रिलेटेड है, फिर उसका आंसर है। फिर ये इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर उसका आंसर, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर है। तो यानी कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन कोई अगर थोड़ा बहुत आप पढ़ के जाएं, समझ के जाएं, तो आप क्वेश्चन को ईज़िली पिक कर सकते हैं। बस यही चीज़ याद रखिएगा कि जो बच्चे की मेंटल स्टेटस होता है और जो एनसीपी है, एनसीपी ने आप एनसीपी ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आप जानते हैं एनसीपी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो एनसीपी ज़रूर पढ़ के जाएं। एनसीपी से रिलेटेड आपके एनसीपी किस पर बेस्ड है, बच्चों की क्या मेंटलिटी को वो देखती है, तो उस मेंटलिटी पर आधारित आपको क्वेश्चन मैक्सिमम मिलेगा। अगर सीटेट पास करना है तो सबसे पहले बच्चों की मेंटलिटी को ज़रूर पढ़ें। यानी कि आपके पास साइकोलॉजी, जो बच्चों की साइकोलॉजी है उसको ज़रूर ध्यान से पढ़ें। अगर वो ध्यान से आप पढ़ के गए तो आपको क्वेश्चन करने में कोई हैवी नहीं होगा। और अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैथ की क्लासेस अभी मैं स्टार्ट करूँगा और कंटिन्यू हर डे आपको एक वीडियो मैथ से रिलेटेड और पेडागोजी से रिलेटेड आपको जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं वो आपको मैं डालता रहूँगा। और साथ में अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको चैनल के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। साथ में उस टेलीग्राम चैनल पर मैं हर वीक आपको एक क्विज़ 10 मार्क्स का क्विज़ आपको देता रहता हूं। तो उस क्विज़ से भी आपको प्रैक्टिस रहेगी कि आप कितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाए हैं, ताकि आपको सीटेट में जो कि आपको हेल्प करे। तो अगर ये सारी चीज़ आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैथ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।